ओके, विष्णु का क्वेश्चन है। मैं भी सीएस कर रहा हूँ, 6 जुलाई को सीसेट का एग्ज़ाम है, लेकिन मुझे सैलरी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। लाइक कितना मिलेगा, क्योंकि हर वीडियो में सब अलग अलग बता रहे हैं। प्लीज़ रिप्लाई करें। ओके, यथार्थ का भी सेम क्वेश्चन है कि व्हाट्स द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ न्यूली सीएस एंड प्लीज़ हेल्प मी विद द सैलरी एंड प्रमोशन। यथार्थ अभी करंटली 12th स्टैंडर्ड में है। ओके, एंड यश भी वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सीएस के बारे में बहुत नेगेटिव बातें सुनी है काफ़ी स्टूडेंट से, लाइक सैलरी इज़ वेरी लो इवन आफ्टर सो मच स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस। आई एम कंफ्यूज, क्या मैं सीएस करूँ या नहीं। ओके, आई नो अभी सैलरी को लेके इतने डाउट्स क्यों आ रहे हैं, स्कोप को लेके इतने डाउट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोगों ने कुछ डार्क रियलिटी, हार्श रियलिटी वगैरह वगैरह वीडियोस बनाए हैं। एंड इट्स ओके, राइट, कोई इशू नहीं है। आई नो कि जब हम स्टूडेंट्स रहते हैं ये डाउट्स, और स्पेसिफिकली एग्ज़ाम के टाइम जब भी हम मेहनत करते हैं तब सैलरी को लेके, स्कोप को लेके ये डाउट्स हमारे मन में आता है। मेरा ये बोलना है कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के टाइम में ही क्यों आते हैं, राइट। जब भी मेरी एग्ज़ाम रहती है एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल की, सीसेट की, तभी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। अभी ये टाइम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को फेस करने का। अभी टाइम है, आप सिर्फ पूरी मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो और एग्ज़ाम को अपीयर करो। तो विष्णु को तो मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़, आपका सीसेट का एग्ज़ाम है तो आप मत सुनिए किसी का यूट्यूब वगैरह, सब बंद कर दीजिए और एकदम फोकस कीजिए एग्ज़ाम पे, और कुछ भी मत सोचिए वगैरह। जो भी सैलरी वगैरह है वो हम देख लेंगे बाद में, बट अभी एग्ज़ाम का टाइम है और एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में। ओके, बट चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते कि क्या सीन है एक्चुअल में, सैलरी वगैरह का क्या सीन है सीएस को लेके, राइट। तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए इसमें। पहली चीज़ जो मैंने आपको मेरे रिसेंट वीडियो में बोली थी कि आपके सिटी में कितने लिस्टेड कंपनी है, क्या उसका आइडिया है आपको। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि वो लिस्ट कैसे वो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी सिटी में कितनी लिस्टेड कंपनीज है। ओके, लिस्टेड मीन्स जिसकी इक्विटी शेयर लिस्ट है एनएसई या तो बीएसई में, राइट। स्टॉक मैग्नेट करके एक वेबसाइट दी है मैंने, पिछले वीडियो में ही बताया होगा। अगर आप ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिटी में कितने लिस्टेड कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस आप ही के सिटी में, राइट। ये चीज़ मिल गई फर्स्ट चीज़। और सेकेंड चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, एनएससी हर साल ऑल कंपनीज़ की लिस्ट इशू करता है। ऑल कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन एनएससी, ये साल में 2 बार एनएससी ये लिस्ट इशू करता है, दिसंबर को और मार्च को। तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे डालिए ऑल कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैप, जो भी ऐसा गूगल पे डालिए, और जो भी एनएससी की वेबसाइट है वो उस लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आपको एक्सेल शीट में एक पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएंगी, राइट। एक्सेल शीट में लिस्ट मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द मार्केट कैप। तो आपके पास आई थिंक एनएससी में लगभग 2000, अगर आप वो लिस्ट और ये लिस्ट अभी डाउनलोड कर लीजिए। दोनों चीज़ें आपको पता चाहिए आपके सिटी में कितने लिस्टेड कंपनीज है, एंड सेकंड वन, आप ये एनएससी जो लिस्ट देती है ये डाउनलोड कर लीजिए, ऑल कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो अलॉन्ग विथ मार्केट कैप पता चल गई, तो अब आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी कंपनी कौन है, मार्केट कैप सबसे बड़ा किसका है, रिलायंस का। फिर उसके नीचे कौन है, टीसीएस होंगी, एक्सिस एचडीएफसी बैंक होंगी, राइट, एक्सिस बैंक होगा, एसबीआई होगा। आपको सब कंपनीज की लिस्ट मिल जाएंगी, 2 से 2000 लिस्टेड कंपनीज है। और आप नीचे देखोगे तो जिसका मार्केट कैप सिर्फ 2 करोड़ है, कुछ ऐसी आएंगी जो डीलिस्टेड हो गई होंगी। नीचे देखोगे तो आपको ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास। अभी मैं ये दोनों चीज़ें हमें काम में आएगी, क्योंकि मैं सैलरी का सबका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, अभी हम नॉर्मल कंपैरिजन करते हैं एक सीएस को लेके, एक इंजीनियर को लेके। ओके, ये दो चीज़ें आपके पास है, इसे संभाल के रखो, आगे काम में आएंगी। एक सीएस और एक इंजीनियर, सपोज करो, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बट एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। 100 कंपनी सेक्रेटरीज है, 100 इंजीनियर्स पास आउट हुए, चाहे इंजीनियर कोई भी फील्ड से, सिविल, मैकेनिकल, आईटी, वी डोंट केयर। ओके, 100 सीएस पास आउट हुए और 100 इंजीनियर्स पास आउट हुए। अब 100 के 100 इंजीनियर में ना 10 इंजीनियर्स विल गेट हायर, 10 इंजीनियर्स को डेफिनेटली नौकरी मिलेगी, 10 और 8। और ये मैं बहुत ही पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नंबर ले रहा हूँ कि 100 में से 10 इंजीनियर्स हायर सिलेक्ट हो जाएंगे जॉब के लिए, उन्हें डेफिनेटली नौकरी मिलेगी। और वो 10 इंजीनियर को जो भी स्टार्टिंग सैलरी रहेंगी, उनका स्टार्टिंग पैकेज विल बी 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख ऐसा जाएगा। और ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ कि जो भी 10 इंजीनियर सिलेक्ट हुए उनको 10 लाख, 12 लाख का पैकेज मिलेगा। बाकी 90 इंजीनियर्स घर पे बैठेंगे, चाहे दूसरा कोर्स करेंगे, अपने नॉलेज को अपडेट करेंगे, राइट, कुछ ना कुछ करेंगे, बट 90 इंजीनियर्स को मार्केट जॉब नहीं देने वाला। और ये आप इंजीनियर्स वगैरह बाहर जाके पूछोगे इंजीनियर्स को, आपको खुद को पता चल जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं 100 सीएस के पास जो कि पास आउट हुए।
एक एक चीज़ की जो कि आई विल नॉट यूज़ द वर्ड गारंटी, बट 100 के 100 CS को जॉब मिलेगी। बट यहाँ पे कैच क्या है कि 100 के 100 CS को जॉब देगा मार्केट, जॉब देगा 100 के 100 CS को, बट उनका स्टार्टिंग पैकेज जो रहेगा वो ऐसा रहेगा 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, यहाँ तक ही रहेगा एवरेज। ओके, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ कि 80% जो भी 100 है ना, 100 में से 80% CS को महीने का 40,000, 44,000, 50,000 तक मिलेगा। कुछ 20% CS में होंगे, कुछ उनमें से 20% में से 10% CS को होंगे 80,000 मिल रहा होगा पर मंथ, 85, 90, अगर वो टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में लग गए, राइट। एप्पल हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, HDFC, इचम मोटर्स वगैरह वगैरह, HCL टेक, जो भी जितनी भी कंपनीज आपके, विप्रो, ITC, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला ग्रुप, इनमें से कोई भी टॉप 10, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज में लग गए, उनका स्टार्टिंग सैलरी 90,000, 1,10,000 इसी रहेंगे। मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग उठाएंगे वही CS जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे पास आउट हुए, राइट। तो वो 10% CS होंगे, 100 में से ऐसे 10 लोग ही होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट हो गए, जिनका ऑल इंडिया रैंक आ गया। और कुछ 10% लोग 80 में से, मैंने बोला 80% एवरेज 40, 45 इसमें खेलेंगे। 10% CS को 80,000, 90,000 लगेंगे, और 10% CS विल बी देयर जो 30,000 में भी लग जाएंगे, 25,000 में भी लग जाएंगे। और वैसे उन्हें लगना तो नहीं चाहिए, 25, 28, 30, 32 यहाँ पे अटक जाएंगे। ओके, राइट। बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि 100 के 100 CS को जॉब मिलेगी, क्योंकि इतना ग्रोइंग मार्केट है, डेफिनेटली मिलने वाली है। और मैं बताऊंगा क्यों मिलेंगी इनको जॉब, राइट, ये समझा। और 100 इंजीनियर्स में से सिर्फ 10 इंजीनियर्स को ही जॉब लगेगी, बट 10 कैच क्या, वो 10 इंजीनियर्स सीधा 10 लाख का पैकेज रहेगा, सीधा 12 लाख का पैकेज रहेगा। बट यहाँ पे कैच क्या, 100 इंजीनियर्स जो भी 100 कंपनी सेक्रेटरीज जो भी पास हुए, उनको 100 के 100 को जॉब मिलेगी, बट एवरेज उनका पैकेज रहेगा 5 लाख, 5.5, 6 ऐसा। ये क्लियर हुआ, ये फर्स्ट डाउट क्लियर हुआ। ओके, अब ये इस पर कोई कुछ सवाल उठाएगा उस पर मत जाओ, इतना डीप मत जाओ। ये मैं सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कोई कुछ वीडियो में कोई कुछ भी बोल देगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रूफ भी करूँगा ये फैक्ट। ओके, फर्स्ट डाउट ये क्लियर हुआ। सेकंड, एक CS का बहुत अच्छा एडवांटेज है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि हम कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, हम कहाँ पे भी घुस सकते हैं। ओके, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर, फॉर एग्जांपल हम बैंक्स में लग सकते हैं, NBFC में लग सकते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टील हो, IT हो, कंज्यूमर हो, कोई भी केमिकल हो, स्टील हो, वी डोंट केयर। ओके, और स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज हो गए, हम वहाँ पे भी लग सकते हैं। स्टॉक जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, मैंने बोला ब्रोकर्स, चाहे जीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, 5 पैसा, एंजल वन हो, हम वहाँ पे भी, डिपॉजिटरीज हो गए, NSDL, CDSL, एक्सचेंज हो गए, NSE, BSE, हम यहाँ पे भी लग सकते हैं। RTAs हो गए, हम यहाँ पे भी लग सकते हैं, राइट। ROC रजिस्ट्रार हो गए, हम स्टॉक CS है ना, कहाँ पे भी लग सकता है। वेरेज अगर मैं इंजीनियर हूँ, बट मैं सिविल लाइन का इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास चांसेस कम है कि मेरे को कोई रजिस्ट्रार नौकरी लगाएगा, कोई ब्रोकर अपने यहाँ नौकरी देगा, नहीं देगा। मेरे को एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि मैं यहाँ पे ही जॉब कर सकता हूँ, वेरेज CS कहाँ पे भी लग सकता है। ओके, वेट 2 मिनट आवाज़ आएंगी आपको। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जो कि सिर्फ CS के पास है, CA के पास भी है, CWA के पास इतना नहीं होगा, बट कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी हर जगह लगने वाला है, टैक्सेशन हर जगह लगेगा, वैसे ही कंपनीज एक्ट हर जगह लगने वाला है। क्योंकि कोई भी कंपनीज, अगर चलो कंपनीज में भी नहीं हो, आप LLP हो, राइट, चाहे कुछ भी हो, आप LLP हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, CS, कोई तो आएगा जो बोलेगा ये लॉ क्या लिखा है, उसको इंटरप्रेट मैं करके दूंगा आपको ईजी लैंग्वेज में, इसके क्या क्या कंप्लायंसेस है वो मैं करके दूंगा आपको, राइट। तो हर जगह एक कंप्लायंस वाला बंदा लगने वाला है, जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। ओके, अब जो 2 लिस्ट की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी वो निकालो। ओके, अब उसमें आप क्या चेक करो, आपके सिटी में जो भी लिस्टेड कंपनी है उसका नाम आपको पता चलेगा, जाके उस फॉर एग्जांपल आपके सिटी में है कोई भी कंपनी पकड़ो, राइट, में कोई कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उस कंपनी का जाओ, उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो। ओके, हम कहाँ से मिलेगी एनुअल रिपोर्ट? सीधा गूगल में डालो फलाना कंपनी का नाम, उसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आपको उसकी वेबसाइट से मिल जाएंगी या सीधा NSE से मिल जाएंगी, NSE BSE से एनुअल रिपोर्ट मिल गई, डाउनलोड करो, PDF में डाउनलोड हो जाएंगी, बड़ी फाइल रहेंगी। सर्च बॉक्स पे क्लिक करो, वहाँ पे लिखो रेमुनरेशन वर्ड टाइप करो और सर्च करो रेमुनरेशन पे, जब तक सारे डायरेक्टर, सारे KMP की सैलरी नहीं आती, और खुद ही जाके चेक कर लो एक CS को मिलता कितना है सैलरी। ओके, ये मैं टॉप जो CS है उनकी बात कर रहा हूँ, जो कि टॉप, देखिए
कितने लिस्टेड कंपनीज होगी इंडिया में, एनएससी में कितने 2000 ही होंगी, बीएससी में 5000 लिस्टेड कंपनीज होगी अप्रॉक्स। मतलब हमें 5000 तो स्ट्रेट कंप्लायंस ऑफिसर लगने वाले, स्ट्रेट 5000 कंप्लायंस ऑफिसर लगेंगे, राइट। मैं बोल रहा हूँ आप सीधा उनकी सैलरी चेक करो, वो भी आपको बीएससी से एनएससी एनुअल रिपोर्ट पे मिल जाएंगे, ओके। अब वो कंप्लायंस ऑफिसर खुद तो काम करेंगे नहीं, राइट, उसके नीचे उसको मैनेजर रखने पड़ेंगे, दैट विल ऑल्सो बी अ कंपनी सेक्रेटरी। बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर होंगे, ओके, 1-2 असिस्टेंट मैनेजर होंगे, उनके नीचे इंटर्न्स होंगे और वो काम कर रहे रहेंगे। और 2-3 लोग रखने पड़ेंगे बीकॉम के, बैचलर्स वाले बीकॉम के रखने पड़ेंगे, ताकि वो कौन से काम कर पाए, शेयर ट्रांसफ़र वगैरह वाले जो ये काम रहते हैं वो उनको दिया जाता है। और कभी कोई कोई सीएस भी वही काम कभी कभार वही हैंडल कर लेता है, अगर बीकॉम वाले लोग नहीं मिल रहे होंगे तो। ऐसा होता नहीं है, मिल जाते हैं, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। इंडिया में 70,000 सीएस होंगे, राइट, 70,000। उसमें से कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ जॉब के लिए जाएंगे। अगर हम 50-50% का भी रेशियो करेंगे, 70,000 में 30,000 स्ट्रेट प्रैक्टिस को जाएंगे, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अगर उनकी फर्म मिड साइज फर्म बन जाएंगी, उन्हें भी सीएस लगने वाला है, राइट। वो भी एक सीएस को अपॉइंट, एक नहीं अच्छे खासे सीएस को अपॉइंट करेंगे, राइट। और बचे 35,000 विल गो फॉर जॉब। अब जॉब में जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे ऑप्शन है, बट एक लिस्टेड कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट है, पब्लिक कंपनीज का भी बहुत बड़ा मार्केट जो कि लिस्टेड नहीं है, राइट। जैसे कि ओला हो गई, बोट्स हो गए, आप शार्क टैंक देखते होंगे, राइट। जोमेटो तो लिस्टेड है, स्विगी नहीं है, ये भी पब्लिक कंपनी है बट लिस्टेड नहीं है। पब्लिक मतलब प्राइवेट होंगी, बट प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, बट प्राइवेट ये बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है, राइट, बट लिस्टेड नहीं है। प्राइवेट कंपनीज का भी मार्केट है। प्राइवेट कंपनीज मतलब जो कि जिनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है, बट उनको बेसिक कंप्लायंस तो करनी पड़ेंगे, एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, MGT7A, AOC4, XBRL वो करना पड़ेगा, राइट। डायरेक्टर्स है तो DPT, डीन वगैरह, डीन का काम रहेगा, DPT3 का काम रहेगा, जो बेसिक कंप्लायंस रहता है, जो कि आपने देखा होगा सेक्रेटरी, ये ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलीजेंस के सब्जेक्ट में। जो भी प्राइवेट कंपनी के कंप्लायंस है जो कि बेसिक रहता है, चाहे उनका रेवेन्यू हो ना हो। इसी कितनी सारी कंपनीज होगी जो कि रजिस्टर्ड होंगी एज अ प्राइवेट कंपनी, राइट, एमसी के अंडर रजिस्टर्ड होंगी, उनके सारे काम होंगे, उनके डायरेक्टर्स के, डीन वगैरह, DPT3 वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम है, बहुत अच्छा खासा मार्केट है, राइट। अब ये आपके कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उस मार्केट में आपका शेयर्स कितना है, राइट। अच्छा खासा मार्केट है, प्लस ग्रोइंग मार्केट है, मार्केट भी बड़ा है, प्लस ये मार्केट आगे जाके ग्रो करने वाला है, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा तो डेफिनेटली मार्केट भी ग्रो करेगा। और आई डोंट नो यार, ये सीएस को ऐसा क्यों बताना पड़ रहा है उनके कोर्स पे, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इंडिया ग्रो करने वाला है, मार्केट भी ग्रो करेगा। अब ये टोटली आपके स्किल्स पे, आपके माइंडसेट पे, आपके एमबीए की स्किल्स पे, जो एमबीए रहता है उसके स्किल्स, मार्केटिंग स्किल पे आपको खुद को बेचना पड़ेगा कि आप कितना शेयर कैप्चर कर सकते हो मार्केट में, राइट। सीएस को सर्टिफिकेशन, सारे प्रोफेशनल, इनको सर्टिफिकेशन की पावर मिलती है, प्री सर्टिफिकेशन की पावर बहुत बड़ी पावर है, राइट, जो कि प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरीज, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनको मिलती है। अब आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हो उस पावर को, वो आपके हाथ में है। आप कितना बड़ा मार्केट कैप्चर कर रहे हो वो आपके सोल, आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। अब मैं मेरा फाइनल कंक्लूजन देता हूँ, ओके। ओम, आई नो बहुत टफ कोर्स है, चेकिंग बहुत टफ होती है, राइट, बहुत ज़्यादा मेहनत है और बाद में रिवॉर्ड उतना ज़्यादा नहीं है, राइट। मैं बोल रहा हूँ हाई एक्सपेक्टेशन ही आपको मार खिलाएगी, राइट। मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे ना, चाहे किसी से भी करो, चाहे आप किसी पर्सन से करो, रिलेशनशिप में करो, ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, कोर्स से करोगे, किसी प्रोफेशनल कोर्स से करोगे, तो इन द एंड इट विल लीड टू अ डिसअपॉइंटमेंट, राइट। और आई थिंक टीचर्स ही ये एक्सपेक्टेशन को पैदा करते हैं, और वो इंटरेस्टेड पार्टी है, आप इंटरेस्टेड, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उनसे, आप पूछोगे डेफिनेटली वो अपनी मिठाई की तारीफ़ ही करने वाले। कौन सा आपको दुकान वाला मिलेगा जो आप अपनी खुद की मिठाई को बोलेगा नहीं मेरी मिठाई में ये कमी है, वो कमी है, राइट, कोई नहीं बोलेगा। वो अपनी मिठाई की तारीफ़ ही करेगा क्योंकि उसको बेचनी है, इन शॉर्ट, राइट। तो वो एक इंटरेस्टेड पार्टी है, उनका रिव्यू आप लो या मत लो, ओके, आपको एडवाइस के लिए एक जनरल ओवरव्यू आप ले सकते हो, बट उनके रिव्यू के बेसिस पे आप आपका पूरा कोर्स, आपका पूरा लाइफ, आगे के 5 साल 10 साल डिसाइड करोगे, तो आपकी गलती है कि आपने खुद से रिसर्च क्यों नहीं की, राइट। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, आपको खुद मार्केट में खुद जाके, अभी तो इंटरनेट है, आप हज़ारों वीडियो देखो, किसी को लिंक्डइन पे पूछो, खुद फ़ोन करके पूछ सकते हो, बाहर जाके देखो, आपके रिलेटिव किसी, मतलब मेरा क्या बोलना है भाई, खुद से एक बार रिसर्च करो और
कोई भी कोर्स परफेक्ट नहीं है, चाहे सीए करो, सीएस करो, यूपीएससी करो, मतलब नीट, अभी नीट वालों का देख रहे होंगे आप, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रोस कॉन्स हर जगह है। हमारे कोर्स के भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। ये ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये वन ऑफ द परफेक्ट, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर कोर्स को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरी है हर एक एरिया में, राइट। तो मैं यही बोल रहा था कि हाई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे ना आप, तो वो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ही जाएगा कि इन द एंड वो। और ये मैंने जैसे कि बोला, ये हाई एक्सपेक्टेशन क्यों आता है, क्योंकि टीचर्स लोग इस कोर्स को इस तरह से सेल करते हैं, राइट। और ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इंटर्नशिप पीरियड भी बहुत टफ जाता है कुछ बच्चों का होगा जिनका इंटर्नशिप गोल्डन पीरियड जाता है, उनके अच्छे कलीग्स बन गए, अच्छे कनेक्शंस बन गए, अच्छे प्रिंसिपल्स के नीचे वो जॉब किया उन्होंने, राइट, अच्छे मैनेजर्स मिले। और कुछ लोगों का थोड़ा टफ जाता है, राइट, बार बार एनओसी लेना पड़ता है वगैरह वगैरह। बट यही तो पार्ट एंड पार्सल है इस कोर्स का, और पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, राइट। तो थोड़ा सा आई नो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ है। सैलरी अगर आप खुश हो ये कोर्स से, कुछ बेटर मिल रहा है आपको लाइफ में करने के लिए, तो वो करो। साथ साथ में सीएस भी कर सकते हो, और करना नहीं करना ये आपके हाथ में। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, कोई टीचर बोल रहा है, या कोई यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर कोई भी कुछ भी बोल रहा है, इट शुड बी फाइनली योर डिसीजन कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप इसको आपकी प्राइम एज देने वाले हो, राइट। ये पूरा आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और का। फाइनली आप ऐसा नहीं बोल सकते इन द एंड कि इसके वजह से मैं ये कर रहा हूँ एंड नाउ आई गॉट स्टक, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते। ये आपका कोर्स है, आपके पास दिमाग है ना, इंटरनेट है ना, खुद रिसर्च कर सकते हो ना, दैट्स इट, ओके। जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत करना। इवन मैं तो अभी जैसे कि उन्होंने बोला, वन ऑफ किसी एक का सवाल था कि मैं 12th में हूँ, प्लीज़ गाइड मी। आप खुद ही रिसर्च करो, मतलब देखो सीए है, सीएस है, एमबीए, एलएलबी है, खुद हर जगह जाओ, देखो आपकी कैपेबिलिटीज़ फाइंड आउट करो कि आपको क्या, किस कोर्स में आप कितनी मेहनत कर सकते हो। अगर कोई आपका दूसरा पैशन है जो कि पढ़ाई से अलग है, उसे भी फॉलो करो, कोई टेंशन नहीं। साथ साथ में ये करो, जहाँ पे ज़्यादा मज़ा आएगा ना वो चीज़ करो, ओके। इन द एंड मैं बोलूँगा परफेक्शन जैसा कुछ भी नहीं है लाइफ में। आप लाइफ से एक्सपेक्ट मत करो कि वो परफेक्ट होगी, या आपने जितना हार्डवर्क किया है उतने आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ का, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, राइट। इसीलिए ये लाइफ है, ओके। तो आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। जो मैंने 2 लिस्ट दिए, जितना ज़्यादा आप नॉलेज बढ़ाओगे लिस्टेड कंपनीज़ के बारे में, इस कोर्स के बारे में, उतना आप डेफिनेटली ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओगे, राइट। तो वही बोलूँगा, पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई भी करो। और ठीक है, तो फाइनली मैं कंक्लूड करता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो।